आपका दोस्त विजय और आज के नए ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, आप सभी एग्ज़ाम की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे, इसीलिए मैं भी एक अच्छा टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं। आज का टॉपिक है सरफेसी एक्ट 2002। जी हाँ, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के व्यू से, और ये वीडियो काफ़ी मददगार होने वाला है जो साथी बैंक में काम करते हैं और आने वाले प्रमोशन एग्जाम में भाग ले रहे हैं, जिनका 25 तारीख या 12 जनवरी को एग्ज़ाम है, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सरफेसी एक्ट 2002 की, जो इंडिया में 21 जून 2002 को अधिनियम के रूप में बन के बैंकों को एक विशेष पावर के रूप में मिला, जिससे बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के बैंक अपने कर्ज की वसूली, जो एनपीए खातों की वसूली कर सकता है। जी हाँ, सरफेसी का मतलब होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। जी हाँ, इसको सरफेसी के फुल फॉर्म के रूप में जाना जाता है। इसमें 3 चीज़ें हैं। मतलब सिक्योरिटाइजेशन, जिससे कि हमारी फिजिकल सिक्योरिटी को हम मार्केट सिक्योरिटी में बदलते हैं, और रफा मीन्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, हमारे जो एसेट्स हैं उसका रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, हम उसको किस तरीके से बिना बेचे उसको ठीक कर सकते हैं। और तीसरा इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जो हमारे पास सिक्योरिटी है उसका इन्फोर्समेंट करके बेच के कैसे पैसा ला सकते हैं। तो चलिए, जिसमें मुख्य जो की हाईलाइट है, कि सबसे की हाईलाइट है, इसका ऑब्जेक्टिव है स्पीडी रिकवरी ऑफ एनपीए। जी हाँ, एनपीए की जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए, क्योंकि इसमें पावर जो है बैंकों को दिया गया है। और ये जो सरफेसी एक्ट है, सरफेसी एक्शन जो है बैंकों द्वारा खुद इस्तेमाल करके बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के ये अपने एनपीए खातों में वसूली कर सकते हैं। बैंक कैन टेक पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी चार्ज टू द बैंक अंडर हाइपोथिकेशन एंड मॉर्गेज। बैंक जो है अपने अंदर जो सिक्योरिटी हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज में रखे गए हैं उसका पोजीशन ले सकता है। बैंक कैन सेल सिक्योरिटी, बैंक अपनी सिक्योरिटी को बेच भी सकता है। बैंक कैन टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, बैंक उस मैनेजमेंट का टेक ओवर कर सकता है और उस कंपनी को चला सकता है। ये जो पावर्स दिए गए हैं बैंक को, ये चीफ मैनेजर एंड अबव के जो अधिकारी हैं इसको एक्सरसाइज करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से कंडीशन है जहां सरफेसी लागू किया जाएगा या सरफेसी एक्शन जो है लगेगा। तो कंडीशन कुछ इस प्रकार है। पहला कंडीशन होगा कि अकाउंट शुड बी एनपीए, अकाउंट एनपीए होना चाहिए तभी सरफेसी एक्शन लगेगा। दूसरा है कि अकाउंट का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, अकाउंट का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। यह एक्ट उन्हीं सिक्योरिटी पर लगता है जो बैंक के साथ चार्ज क्रिएट है सिक्योरिटी, और डॉक्यूमेंटेशन इसका लिमिटेशन पीरियड में है, अगर डॉक्यूमेंटेशन लिमिटेशन पीरियड में है। और एक कंडीशन है कि यदि एक से ज़्यादा बैंकों ने लोन दिया है तो 60% ऑफ लेंडर बाय वैल्यू उसके लिए एग्री कर रहे हो तभी सरफेसी एक्शन लगेगा। जी हाँ, ये थी कुछ कंडीशन सरफेसी एक्शन लगने की। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से कंडीशन है जहाँ सरफेसी नहीं लागू होता है। तो कंडीशन है पहला, अगर ड्यू अमाउंट का 80% अमाउंट पटा दिया गया हो, इफ़ 80% ऑफ ड्यू अमाउंट हैज़ बीन पेड, अगर 80% से ज़्यादा अमाउंट या फिर 80% अमाउंट पटा दिया गया है तो वहाँ सरफेसी नहीं लगता है। जहाँ एग्रीकल्चर लैंड सिक्योरिटी के रूप में रखी गई है वहाँ सरफेसी एक्शन नहीं लगता है। शिप के केस में भी सरफेसी एक्शन नहीं लगता है। जी हाँ, इन जगहों में सरफेसी एक्शन नहीं लगता है। अब बात करते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। जैसे ही खाता एनपीए होता है, सबसे पहले सरफेसी एक्शन चालू करते हुए अंडर सेक्शन 13(2) के अंदर 60 डेज़ का डिमांड नोटिस दिया जाता है। डिमांड नोटिस 60 डेज़ का दिया जाता है ताकि 60 डेज़ के अंदर वो अपना ड्यू अमाउंट पटा दे, नहीं तो सरफेसी का 13(4) जारी हो जाएगा, मतलब हम उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले सकता है बैंक। इस बीच अगर बोरोवर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उसका जवाब बैंक को 15 दिनों के अंदर देना होता है। इफ बोरोवर रेज ऑब्जेक्शन देन बैंक शुड रिप्लाई विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर बैंक को जवाब देना होता है। उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले सकता है। एंड बैंक कैन टेक पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, बैंक जो है उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर की मदद से। जी हाँ, अब बात करते हैं पोजीशन लेने के बाद 7 दिनों के अंदर पोजीशन नोटिस अंदर सेक्शन 13(4) के अंदर उसको नोटिस जारी करना पड़ेगा। 7 दिनों के अंदर पोजीशन नोटिस
बैंक जारी करता है कि ये प्रॉपर्टी पे वो पोजीशन ले लिए हैं। बैंक के पोजीशन लेने के बाद बोरोवर कैन अप्रोच टू DRT, जो बोरोवर है DRT के पास जा सकता है। जी हाँ, पोजीशन लेने के 45 दिनों के अंदर बोरोवर के पास समय रहता है 45 दिन का, उसके अंदर वो DRT जा सकता है विदाउट डिपॉजिटिंग एनी मनी, वो किसी प्रकार की पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है। DRT विल डिसाइड विद इन 30 डेज, DRT को 30 दिनों के अंदर डिसाइड करना होता है। और अगर कोई नतीजा आता है तो बैंक एंड बोरोवर कैन अपील टू DRT, बैंक भी अपील कर सकती है उसके फेवर में नहीं आए तो, और बोरोवर भी अपील कर सकती है DRT में। अगर बोरोवर अपील करता है तो बोरोवर को बैंक क्लेम का 50% DRT के पास रखना पड़ता है, जिससे कम करके DRT 25% तक कर सकता है। जी हाँ, पोजीशन के बाद DRT जाने के लिए बोरोवर का दरवाज़ा जो है खुला रहता है। जी हाँ, आप जानते हैं सेल ऑफ सिक्योरिटी के बारे में। जी हाँ, उस सिक्योरिटी को बेचने से पहले बैंक को 30 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है बोरोवर को, और अगर वो पब्लिक ऑक्शन के थ्रू हुआ है तो 30 दिन का नोटिस जो है न्यूज़पेपर में, 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में डालते हैं, एक इंग्लिश में और एक लोकल लैंग्वेज या हिंदी में डाला जाता है। और अगर कोई बायर है जो हाईएस्ट बीडर होता है, हाईएस्ट बीडर, उसको 25% जो तुरंत जमा करना होता है, और रेस्ट 75% जो है 15 दिनों के अंदर जमा करना होता है। अगर जो हाईएस्ट बीडर है वो रिजर्व प्राइस से कम होता है तब भी इसको बेचा जा सकता है, लेकिन इसमें बोरोवर का कंसेंट चाहिए, इसका बोरोवर का कंसेंट चाहिए। अगर बोरोवर कंसेंट देता है तो रिजर्व प्राइस से नीचे भी बेचा जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी कुछ सरफेसी एक्ट 2002 के बारे में कुछ जानकारियाँ, और ये छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम के पर्पज़ से बनाया गया है, कोई लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है जिससे सरफेसी के एक एक पॉइंट पे चर्चा कर सकें। ये उसी चीज़ को शामिल किया इसमें जिसमें जो एग्ज़ाम में इनके आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको सरफेसी एक्शन जो सवाल हैं एग्ज़ाम में आने में मदद मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नए छोटे छोटे वीडियो लाके मैं आपके बीच आता रहूँगा। मैं आपके सफलता की शुभकामनाएं करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, आभार, थैंक यू सो मच।